नमस्कार साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल यानी एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके साथियों और हमारे नॉलेज आप तक पहुंच सके साथियों। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में क्या है साथियों। तो साइंस में है पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स। साथियों, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है यानी पोषक पदार्थ क्या होता है और हम लोग को क्या क्या फंक्शन हमारे बॉडी में होता है और कैसे कैसे हमारे बॉडी एनर्जी बिना एनर्जी आए एनर्जी का काम करता है साथियों। तो हम लोग देखते हैं। कहता है साथियों, जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन होता है जिसको जैविक क्रिया या जैविक कार्य बोलते हैं साथियों। कहता है जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होता है क्या क्या चीज़ का आवश्यकता है साथियों। कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होता है साथियों, वसा की आवश्यकता होता है और प्रोटीन की आवश्यकता होता है साथियों। साथियों, कार्बोहाइड्रेट अगर क्विक एनर्जी चाहिए यानी तुरंत एनर्जी चाहिए साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट ये अहम रोल निभाता है साथियों। वसा हमारा ये भी एनर्जी देता है साथियों। बट अगर जब हम लोग बहुत देर से खाना नहीं खाते हैं साथियों, तो यह वसा कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है साथियों। और प्रोटीन से हमारा क्या होता है साथियों, बॉडी की मरम्मत होता है और बॉडी को डेवलपमेंट में यह बहुत बड़ा रोल निभाता है साथियों। साथियों, तो हम लोग देखेंगे अतः ऊर्जा उत्पन्न करना मेटाबॉलिज्म एक्शन यानी उपापचयी क्रिया है साथियों। शरीर की टूट फूट की मरम्मत है साथियों। साथियों, अब हम लोग एक ही करके देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कहता है जब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका जो अनुपात है साथियों, ये 1:2:1 में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कहता है शरीर की 50 से 75% कितना साथियों, 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति ये कार्बोहाइड्रेट करते हैं साथियों। कहता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज। साथियों, अगर ग्लूकोज हम लोग मेरा बॉडी में साथियों सबसे ज़्यादा ये एनर्जी देता है साथियों। बट साथियों फ्रुक्टोज जो है ये हम लोग क्या किससे मिलता है साथियों, तो ये हम लोग को मिलता है साथियों शहद से यानी मधु से मिलता है। उसके बाद है साथियों ग्लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है साथियों। उसके बाद कहता है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि अगर हम लोग 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण कराएंगे साथियों, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। साथियों, कहता है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं साथियों। अब हम लोग देखेंगे साथियों प्रोटीन। प्रोटीन की क्या रोल है हमारे बॉडी में साथियों। कहता है प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है साथियों, कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है साथियों। जो 20 अमीनो अम्ल के मिलकर बना होता है साथियों। कहता है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है साथियों। कहता है सोयाबीन में प्रोटीन 42% और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है साथियों। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिरकोल और मरासमस रोग हो जाता है। कहते दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दही, ये सारा इसमें क्या मिलता है साथियों, तो प्रोटीन्स मिलता है साथियों। जो बच्चों साथियों देखिएगा कि जो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है साथियों, उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी आ जाता है और उस बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है साथियों। तब ये क्या होता है, बच्चों की धीरे धीरे डेवलपमेंट रुक जाता है और वह कुपोषण की शिकार हो जाता है साथियों। यानी प्रोटीन बच्चों को बढ़ने में, डेवलपमेंट में ये अहम भूमिका निभाता है साथियों। साथियों, अब हम लोग देखेंगे फैट्स यानी वसा। साथियों, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और वसा। साथियों, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग वसा में देख रहे हैं साथियों विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं साथियों। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है साथियों, वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं। कहता है वसा जो है साथियों या 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव हैं तो वो तेल कहलाते हैं साथियों। ध्यान देने वाली बात है साथियों। ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहता है साथियों, एग्जाम में अच्छे अच्छे एग्जामों में ऐसे ही टॉपिक को से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है साथियों। और क्या होता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सिलेक्ट करता है साथियों, वो परीक्षार्थी और विद्यार्थी को फंसा लेता है साथियों। कहता है वसा को अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में है तो क्या होता है साथियों, यदि वे इसी ताप पर यानी इसी ताप पर वह द्रव अवस्था में अगर है तो वह तेल कहलाता है साथियों।
कहता है सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए साथियों। अगर हमारे शरीर में 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त नहीं हो रहा है साथियों, तो समझिएगा कि आप वसा से यानी वसा जिसमें युक्त रहता है वो आप कम खा रहे हैं साथियों। कहता है वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और वजन में कमी आ जाती है साथियों। कहता है अगर वसा की हमारे बॉडी में कमी आ जाए साथियों, तो क्या होता है, स्किन हमारे यानी त्वचा हमारा सूखा पड़ जाता है, रूखा पड़ जाता है साथियों, और वजन में कमी आने लगता है साथियों। कहता है कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना साथियों। स्किन के नीचे जमा होकर स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम होता है। शरीर के अंगों को चोट से बचाती है साथियों, क्योंकि हम लोग जनरली इसे समझेंगे साथियों कि जिसका फैट थोड़ा ज़्यादा रहता है उसको बॉडी में मारने से साथियों तुलतुला क्या होता है, व्यक्त होता है साथियों। तो इसलिए चोट कम लगेगा और हमारा बॉडी कभी रूखा नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि वो वसा रहेगा यानी तेल रहेगा साथियों। अब हम लोग समझेंगे कि किसमें कितना दहन से कितना कैलोरी या कितना किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है साथियों। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को अगर हम लोग 1 ग्राम दहन करवाते हैं साथियों, क्या करवाते हैं, दहन करवाते हैं, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलता है साथियों। अगर कार्बोहाइड्रेट को 1 ग्राम क्या करते हैं, दहन करवाते हैं साथियों, तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है साथियों। उसके बाद है साथियों वसा यानी फैट को अगर 1 ग्राम हम लोग दहन करवाते हैं साथियों, तो क्या हो जाता है, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है साथियों। तो आप इसे कहीं हड़बड़ा नहीं जाइएगा। कह रहा है कि अगर 1 ग्राम वसा को जलाएंगे यानी अगर क्विकली हमको चाहिए साथियों, क्विकली यानी तुरंत जल्दी, तो हमें कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है साथियों, ना कि वसा ज़्यादा देता है साथियों लेकिन क्विकली नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। अब साथियों एक छोटा सा टेस्ट है साथियों, जो हम लोग उसको आराम से देखेंगे और इसी से रिलेटेड है साथियों, और ऐसे ही पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है साथियों। तो हम लोग आराम से लगाएंगे टिक और देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट को साथियों। कहता है पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा साथियों। इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा साथियों। कहता है दूसरा, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रुक्टोज है साथियों। क्या है, फ्रुक्टोज हो जाएगा साथियों। कहता है साथियों तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा साथियों ग्लूकोज जो हमारा है साथियों, यह तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है साथियों, यानी किससे होता है ऊतकों का निर्माण साथियों। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। यह यूपीएससी में पूछा गया है साथियों, 1990 में और 2001 में क्या पूछा गया है, यूपीएससी में ध्यान देने वाली क्वेश्चन है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है साथियों। कहता है इनमें से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है साथियों। देखिएगा कितना एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया साथियों। एसएससी में 1999 में, बीपीएससी में पूछा गया साथियों। ध्यान दीजिएगा 2004 में बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। आरआरबी टीसी में पूछा गया है यानी टिकट कलेक्टर में साथियों 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रोटीन से तो ऊर्जा प्राप्त होता है, हम लोग पढ़े अभी। वसा से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन विटामिन से हमारे साथियों, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो अभी हम लोग देखे थे विटामिन का आंसर था, रिपीट हो गया क्वेश्चन साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो साथियों प्रोटीन से कमी होने वाला रोग है क्वाशिरकोर रोग है साथियों। क्वाशिरकोर रोग है जो अक्सर बच्चों में ज़्यादा होता है साथियों, क्योंकि बच्चों में प्रोटीन यानी वो जब भोजन कम मिलता है साथियों, कम खाता है, तो क्या होता है साथियों, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से या निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है साथियों, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, नियामक, स्थूलवर्धक साथियों। तो इससे एकदम करेक्ट हो जाएगा साथियों, शरीर का निर्माण करने वाला, जो हम लोग बताएं साथियों कि शरीर को निर्माण करता है साथियों प्रोटीन। साथियों
क्वेश्चन नंबर 8 तो हम लोग भी देखे थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखे थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी देखे थे साथियों। तो इसका शरीर का निर्माण करने वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साथियों, निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो हम लोग अभी क्या हम लोग पढ़े थे साथियों, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है साथियों। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? साथियों सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत 42% होता है साथियों, 42%। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? साथियों तभी हम लोग पढ़े थे कि इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है साथियों, यह है सोयाबीन और मूंगफली साथियों। तो मूंगफली ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सोयाबीन साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में वसा जमा होता है? तो साथियों वसा जमा कहाँ होता है साथियों? या वसा उत्तक में होता है साथियों। कहाँ होता है? वसा उत्तक में। साथियों 11 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे साथियों। साथियों यह मेरा आखिरी क्वेश्चन है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन मेरा आखिरी क्वेश्चन है साथियों। हमारे चैनल MK एजुकेशन अड्डा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट में। इसलिए देखिएगा एथलीट जो है, जो भी हो साथियों, दौड़ के वो आता है और तुरंत उसको एनर्जी लॉस लगने लगता है साथियों, तो उसको केले खिलाया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में रहता है साथियों। जय हिंद, जय भारत।